प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, चैप्टर क्या है? अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग के बारे में. बैलेंस शीट्स यू पीपल हैव प्रिपेयर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट यू हैव प्रिपेयर्ड, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू हैव प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए रन करता है. लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है प्रॉफिट के लिए रन करता है. पर अब 12th में हमें पढ़ना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग के बारे में. ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट, नॉट फॉर नॉन प्रॉफिट, और वी कैन से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सो ये किसके लिए वर्क करती है? फिर अगर प्रॉफिट नहीं तो फॉर व्हाट दे वर्क फॉर? दे वर्क फॉर सोशल वेलफेयर. ओके, सोशल वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर के लिए क्या प्रिपेयर करना होता है? फर्स्ट वी विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, we will prepare an opening balance sheet. These are the statements that we have to prepare. Then closing balance sheet. बस ये समझ लो कि 3 स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं. फिर आगे I'll explain more, I'll elaborate these things. Okay, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है? वो इनकम और एक्सपेंडिचर जो होती है रिकरिंग नेचर की, रीअकरिंग नेचर की, मतलब जो बार बार अकर होती हैं, वो हम यहाँ पे फीड करते हैं. ठीक है, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं. अच्छा, इन क्वेश्चंस के फॉर्मेट क्या होता है? क्वेश्चंस देखोगे आप टीएस ग्रेवाल में, तो क्वेश्चंस में आपको दिया होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ओके, एंड पेमेंट अकाउंट. डेबिट साइड पे होंगी आपकी रिसीट्स और क्रेडिट साइड पे होंगी आपकी पेमेंट. ओके, सो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन. ओके, ये हो गया तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. डेबिट साइड पे हम लिखेंगे, डेबिट क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम एक्सपेंडिचर यहाँ लिखेंगे रुपीज. क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो हम यहाँ इनकम लिखेंगे रुपीज. ओके, दिस इज द फॉर्मेट. तो इसमें क्या क्या आ सकता है? लेट्स सी. इसमें आता है सब्सक्रिप्शन. ओके, व्हाट सब्सक्रिप्शन इज? सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन का मतलब जैसे आप जिम की मेंबरशिप लेते हो, सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करते हो मेंबरशिप को, ऐसे किसी चैनल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ऐसे ही अगर किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपको मेंबर बनना है, उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, वो होता है सब्सक्रिप्शन. ओके, उसके बाद आता है आपका डोनेशंस. बहुत अपनी इच्छा से दान भी करते हैं, वो भी इनकम में आएगा. फिर आता है आपका एंट्रेंस फी. ओके, फिर आता है आपका सेल ऑफ एसेट्स. सेल ऑफ एसेट्स से भी आपकी इनकम होती है. ओके, फिर आता है आपका एक्सपेंसेस में आता है आपका सैलरीज, रेंट, ये आप पे खर्चे हो जाते हैं. फर्स्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, वो होता है आपका इनकम. ठीक है, तो ये कुछ आइटम्स होते हैं जो आते हैं. ओके, कुछ और भी आइटम्स हैं विच आई विल एक्सप्लेन यू, विच आर अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. अब कुछ एडजस्टमेंट होती हैं इस चैप्टर में. फर्स्ट होती है आपकी सब्सक्रिप्शन अकाउंट. सब्सक्रिप्शन अकाउंट की एडजस्टमेंट क्यों होती है? क्योंकि उसमें आउटस्टैंडिंग भी होता है, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग भी होता है. आउटस्टैंडिंग मतलब जो अभी हमें मिलना है, अभी तक मिला नहीं है. एडवांस वो जो हमें पहले से ही मिल गया है. ठीक है, तो बहुत सारी टर्म्स होती हैं, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? एक अकाउंट. ओके, दिस इज द फॉर्मेट. डेबिट साइड
क्रेडिट साइड, ओके। पर्टिकुलर्स, जो अकाउंट का फॉर्मेट होता है रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़, ओके। तो पहले हम लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस, ओके। क्यों हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं? क्योंकि एडवांस का नेचर ही क्रेडिट होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जो हमें पहले से ही मिल गया। आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस, ओके। और यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? वो सब्सक्रिप्शन जिसके लिए हमने काम कर दिया पर अभी तक हमें मिला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस। और एक होता है बैंक अकाउंट एंट्री। बैंक अकाउंट का मतलब वो अमाउंट जो हमें सब्सक्रिप्शन का मिला हुआ है, ठीक है, वी हैव रिसीव्ड। तो हम ये बनाते क्यों हैं? पर्पस क्या है? हमें बनाते हैं क्योंकि हमें एक अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है। कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ओके। तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। दैट्स द फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है स्पोर्ट्स कंज्यूम्ड की, ओके। कितना? स्टॉक कंज्यूम की, स्टॉक कंज्यूम, ओके। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमें दिया होता है, क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया होता है, हमें निकालना क्या होता है? परचेजेस। तो परचेजेस निकालने के लिए क्या होता है? एक क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है। कैसे? स्टॉक मान लो स्टेशनरी का दिया हुआ है, उसका ओपनिंग बैलेंस दिया होगा और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, ठीक है। 10,000 रुपये, 5,000 रुपये। फिर आएगा क्रेडिटर्स, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, ओके। और एंड में दिया होगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा? क्वेश्चन देख लिया आपने, मैं रब कर दूं। इसके लिए हमें एक बनाना होगा अकाउंट, वो अकाउंट है क्रेडिटर्स अकाउंट। अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट डेबिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ओके। तो हम इस पे लिखेंगे बैलेंस बीडी, क्योंकि ये क्या होता है? क्रेडिटर्स किस नेचर के होते हैं? लाइबिलिटी नेचर के होते हैं। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पे, उसका ओपनिंग बैलेंस है 10,000। बैलेंस क्लोज डाउन है उसका 5,000 रुपये। यहाँ पे आएगा बाय
बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट हुई है? 10,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाती है हमारी? 2 परचेजेस। और परचेजेस का मतलब क्या होगा? अगर क्रेडिटर अकाउंट में आ रही है तो वो किस नेचर की होंगी? क्रेडिट नेचर की। तो ये हो जाएगा कितना अमाउंट? 15,000। हाउ मच? 15,000। ये आ गई तुम्हारी परचेजेस, ठीक है। सो परचेजेस इज इक्वल्स टू 15,000। हमने डिस्कस किया है कि हमें क्या क्या बनाना होता है इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो अब हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की हेडिंग कैसे लिखेंगे? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। अगर हम 20 का क्लोजिंग लेके चलेंगे तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आता है और उसका पर्पस क्या होता है? बेसिकली इसमें हमें जितने भी एसेट होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है इधर, और लाइबिलिटीज जितनी भी होती है उनका ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है इधर, ठीक है। जैसे एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होगा हमारे लिए? एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा हमारे लिए एक लाइबिलिटी, तो वो आएगा लाइबिलिटी साइड। ओपनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? एसेट साइड पे। ओके, तो ऐसे करना होता है। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगा हमारा कैपिटल फंड, ठीक है। तो वो आएगा हमारा लाइबिलिटी साइड, कैपिटल फंड। ये सारी एडजस्टमेंट्स ये सारी एंट्रीज होती हैं बैलेंस शीट में ओपनिंग में। अब देख लेते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या होते हैं? एसेट्स का आता है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, और लाइबिलिटीज का आता है क्लोजिंग बैलेंस। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का आता है क्लोजिंग बैलेंस, और एडवांस सब्सक्रिप्शन का आता है क्लोजिंग बैलेंस इधर, ठीक है। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आउटस्टैंडिंग एसेट क्यों होगा और एडवांस लाइबिलिटी क्यों होगा। क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो होता है उसके लिए हमने काम कर दिया है लेकिन हमें वो मिलना है, तो हमारे लिए वो एसेट है। लेकिन एडवांस क्या है? हमने उसके लिए काम नहीं किया पर हमें मिल गया, तो वो हमारे लिए ऊपर एक लाइबिलिटी है, हमें उसके लिए काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एड ऑन क्या करते हैं? यहाँ पे हम एंट्री अगर करते हैं कैपिटल फंड की, वो कैपिटल फंड जो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से मिला है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है? हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं उसको बोलते हैं या तो निकलेगा सरप्लस। अगर सरप्लस निकलेगा जैसे नाम से लग रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर डेफिसिट निकलेगा तो वो माइनस हो जाएगा। ये होती है हमारी एंट्री, ओके। तो एक अमाउंट आएगा निकल के, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओके। अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो भी अभी थ्योरी डिस्कस की है, ठीक है, तो आप अपने ना कमेंट सेक्शन में डाउट्स लिख सकते हो, दैट विल बी आंसर्ड, ओके। थैंक यू।